ओपनिंग लाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि स्मार्ट निवेश की एक सही रणनीति आपके पैसे को न सिर्फ बचा सकती है बल्कि उसे कई गुना बढ़ा भी सकती है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अगर आपको एक ऐसा निवेश का तरीका मिले जो आपके पैसे को सुरक्षित रखे और लंबे समय में आपको अमीर बनाए, तो आप सबसे पहले किस चीज में निवेश करेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय या कहानी जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी सोच को बदल देती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाती है और आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करती है। आज की इस स्पेशल और लंबी वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे निवेश की दुनिया का बाइबल माना जाता है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे स्मार्ट और सुरक्षित निवेश करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक बेंजामिन ग्राहम के बारे में थोड़ा जानते हैं। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और निवेशक थे। उनका जन्म 1894 में हुआ और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ग्राहम ने निवेश की दुनिया में क्रांति ला दी और उनकी शिक्षाओं ने दुनिया के सबसे मशहूर निवेशक वॉरेन बफे को प्रेरित किया, जो उनके स्टूडेंट थे। ग्राहम की खासियत थी कि वो जटिल निवेश के कॉन्सेप्ट्स को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाते थे। उनकी किताबें जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेशकों के लिए गाइड की तरह है। ग्राहम का मानना था कि निवेश में धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति सबसे जरूरी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो पहली बार 1949 में प्रकाशित हुई, निवेश की दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। इसे वॉरेन बफे ने निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताब कहा है। किताब का मुख्य विचार है कि स्मार्ट निवेशक भावनाओं के बजाय तर्क और रणनीति से निवेश करता है। किताब में दो तरह के निवेशकों की बात की गई है, डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो सुरक्षित निवेश चाहता है, और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो ज्यादा रिस्क ले सकता है। किताब वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने की रणनीतियों पर फोकस करती है। इसकी खासियत है इसका टाइमलेस अप्रोच। ये कॉन्सेप्ट्स आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 70 साल पहले थे। किताब उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को स्मार्टली निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या दूसरी जगह निवेश करें। अगर आप सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों के लिए है, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि सही रणनीति से कोई भी स्मार्ट निवेशक बन सकता है। रिसर्च के मुताबिक वैल्यू इन्वेस्टिंग की रणनीति लंबे समय में 15 से 20% औसत रिटर्न दे सकती है। चैप्टर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सही कीमत पर सही कंपनी चुनें। वैल्यू इन्वेस्टिंग, चूज द राइट कंपनी एट द राइट प्राइस। पहला सबक है वैल्यू इन्वेस्टिंग की कला सीखें, क्योंकि सही कीमत पर सही कंपनी में निवेश ही आपको लंबे समय में अमीर बनाता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट निवेशक वो है जो कंपनी की असल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझता है और उसे कम कीमत पर खरीदता है। किताब में मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक किरदार जो हर दिन आपको स्टॉक्स खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। ग्राहम सुझाव देते हैं कि मिस्टर मार्केट की भावनाओं, मार्केट के उतार चढ़ाव पर ध्यान न दें, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे प्रॉफिट, ग्रोथ और डेट पर फोकस करें। किताब में बताया गया है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में धैर्य और रिसर्च जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी 100 रुपए की वैल्यू की है लेकिन मार्केट में 50 रुपए में मिल रही है, तो वो एक अच्छा निवेश है। रिसर्च, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी दिखाती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले निवेशक 20% ज्यादा रिटर्न पाते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। प्रिया, एक 30 साल की स्कूल टीचर जो लखनऊ में रहती थी। प्रिया की सैलरी सीमित थी और उसे लगता था कि निवेश करना सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। एक दिन उसके भाई ने उसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ऑडियो बुक रेकमेंड की। प्रिया ने वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझा और फैसला किया कि वो स्टॉक मार्केट में छोटे निवेश शुरू करेगी। उसने अपनी सैलरी का 10% यानी 5,000 रुपए हर महीने बचाना शुरू किया और रिसर्च करके सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में निवेश किया। उसने एक फार्मा कंपनी के स्टॉक्स 100 रुपए में खरीदे, जो उसकी रिसर्च के हिसाब से 150 रुपए की वैल्यू के थे। 5 साल बाद वो स्टॉक्स 300 रुपए के हो गए और प्रिया का निवेश 3 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस पैसे से प्रिया ने अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीदा और अपनी माँ को एक सपने का वेकेशन गिफ्ट किया। प्रिया कहती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग ने मुझे सिखाया कि धैर्य और रिसर्च से मैं अपने छोटे निवेश को बड़ा बना सकती हूँ। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई भी सीख सकता है, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। क्या आप अपनी रिसर्च शुरू करके सही कंपनी में निवेश करेंगे?
चैप्टर 2 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित निवेश की रणनीति। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द स्ट्रैटेजी फॉर सेफ इन्वेस्टिंग। दूसरा सबक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट अपनाएं, क्योंकि ये आपके निवेश को जोखिम से बचाता है। ग्राहम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब होता है जब आप किसी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदते हैं। इससे अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका नुकसान कम होता है। किताब में सुझाव दिया गया है कि हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों और जो कम कीमत पर मिल रही हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए की वैल्यू का है तो उसे 60 से 70 रुपए में खरीदे। लेखक कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे ग्राहम ने डिप्रेशन के दौरान सस्ते स्टॉक्स खरीदे और भारी मुनाफा कमाया। रिसर्च के मुताबिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाने वाले निवेशक 50% कम जोखिम लेते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय, एक 40 साल का छोटा बिजनेसमैन जो मुंबई में रहता था। अजय ने कई बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव में उसे नुकसान हुआ। उसे लगता था कि निवेश करना जुआ है। फिर उसने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझा। अजय ने फैसला किया कि वो रिसर्च करके मजबूत कंपनियों में निवेश करेगा। उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स 200 रुपए में खरीदे, जो उसकी रिसर्च के हिसाब से 300 रुपए की वैल्यू के थे। जब मार्केट में गिरावट आई तो स्टॉक 150 रुपए तक गया, लेकिन अजय घबराया नहीं, क्योंकि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। 3 साल बाद वो स्टॉक 400 रुपए तक पहुंच गया और अजय ने अपने निवेश से 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। इस पैसे से उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक फंड बनाया। अजय कहता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने मुझे जोखिम से बचाया और कॉन्फिडेंस दिया। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि सुरक्षित निवेश रणनीति आपको नुकसान से बचा सकती है। क्या आप अपने निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाएंगे? चैप्टर 3 भावनाओं पर कंट्रोल, मार्केट के उतार चढ़ाव से न डरें। कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट फियर मार्केट फ्लक्चुएशंस। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव में भावनाएं आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट निवेशक मार्केट की अस्थिरता से नहीं डरता, बल्कि उसे मौके के रूप में देखता है। किताब में मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट का जिक्र है, जो हर दिन अलग अलग भावनाओं के साथ स्टॉक्स के दाम बदलता है। लेखक सुझाव देते हैं कि मार्केट के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को इग्नोर करें और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करें। किताब में सलाह दी गई है कि नियमित रूप से निवेश करें, जैसे सिप और डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं, यानी अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में बांटें। रिसर्च जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी दिखाती है कि जो निवेशक भावनाओं पर कंट्रोल करते हैं वो 25% ज्यादा रिटर्न पाते हैं। लेखक एक और टिप देते हैं, अपने निवेश को समय समय पर रिव्यू करें, लेकिन हर छोटे उतार चढ़ाव पर रिएक्ट न करें। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे ग्राहम ने 1970 के मार्केट क्रैश में धैर्य रखा और सस्ते स्टॉक्स खरीदकर मुनाफा कमाया। ये सबक हमें सिखाता है कि निवेश में अनुशासन और धैर्य सबसे जरूरी है। चलिए अब एक लंबी और टचिंग स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। नेहा एक 35 साल की सिंगल मदर जो दिल्ली में रहती थी। नेहा की शादी टूटने के बाद उसे अपने 2 बच्चों की परवरिश अकेले करनी पड़ रही थी। वो एक छोटी सी जॉब करती थी और उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती थी। नेहा ने स्टॉक मार्केट में निवेश की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट की गिरावट देखकर वो घबरा गई और नुकसान में अपने स्टॉक्स बेच दिए। उसे लगता था कि वो कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल नहीं कर पाएगी। फिर एक दोस्त ने उसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ऑडियो बुक दी। नेहा ने किताब सुनी और भावनाओं पर कंट्रोल करने का कॉन्सेप्ट समझा। उसने फैसला किया कि वो लॉन्ग टर्म निवेश करेगी और मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरेगी। नेहा ने अपनी सैलरी का 15% यानी 6,000 रुपए हर महीने एक म्यूचुअल फंड सिप में डालना शुरू किया। उसने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जिसमें मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियां शामिल थी। जब मार्केट में 2020 की गिरावट आई तो नेहा घबराई, लेकिन उसने किताब की सलाह याद रखी और अपने निवेश को नहीं छुआ। उसने और ज्यादा यूनिट्स खरीदे क्योंकि स्टॉक सस्ते थे। 5 साल बाद नेहा का निवेश 8 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस पैसे से उसने अपने बच्चों के लिए एक एजुकेशन फंड बनाया और अपनी मां को एक मेडिकल इमरजेंसी में मदद की। नेहा कहती है, भावनाओं पर कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सोच ने मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर किया। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय धैर्य और अनुशासन से निवेश करें। क्या आप अपने निवेश में भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्मार्ट निवेश कोई जादू नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति का मिश्रण है। ये किताब सिखाती है कि निवेश में जल्दबाजी या भावनाओं का कोई काम नहीं, बल्कि वैल्यू, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म सोच आपको असली अमीरी की राह दिखाती है। आइए इस मैसेज को जिंदा करती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं
और जिंदगी के अनगिनत ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित बेंगलुरु का 28 साल का एक मस्त मौला लड़का जो एक मिडिल क्लास परिवार से था और एक आईटी कंपनी में दिन रात कोडिंग करता था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन वो हर महीने शॉपिंग मॉल्स में नए गैजेट्स, ट्रैवल ट्रिप्स और दोस्तों के साथ पार्टीज पर उड़ा देता। उसकी माँ हर बार टोकती, सुमित थोड़ा बचा ले, नहीं तो बुढ़ापे में खाली जेब लेकर घूमेगा। लेकिन सुमित हंसकर टाल देता, माँ जिंदगी जीने के लिए है, निवेश तो अमीरों का शौक है। वो रात को अपने फ्लैट में बैठकर सोचता, निवेश वो तो रॉकेट साइंस जैसा है, मैं कहाँ इसमें फिट बैठूंगा। तनाव उसका पीछा नहीं छोड़ता था। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन उसका दोस्त रोहन, जो हमेशा फाइनेंशियल बुक्स पढ़ता था, ने सुमित को द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ऑडियो बुक दी और बोला, सुमित ये सुन, ये तेरे लिए पैसों का जादुई कंपास है। सुमित ने मजाक में कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे चाचा कहते थे, पैसे को बांध दो वरना उड़ जाएगा। उसने किताब सुनी और वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भावनाओं पर कंट्रोल के कॉन्सेप्ट से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला किया, अब वो अपनी जिंदगी का CFO बनेगा और इंटेलिजेंट निवेशक की राह पर चलेगा। सुमित ने सबसे पहले अपनी सैलरी का 20% यानी 10,000 रुपए हर महीने बचाना शुरू किया। उसने रिसर्च करके मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में निवेश किया, जैसे एक FMCG कंपनी जिसके स्टॉक्स उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से 30% कम कीमत पर मिल रहे थे। उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखा और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जिसमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड शामिल थे। उसके दोस्त टिंकू ने मजाक उड़ाया, सुमित तू तो अब कंजूस बाबू बन गया, स्टॉक्स में पैसा डालकर क्या करेगा। सुमित ने हंसी में जवाब दिया, भाई मैं कंजूस नहीं, अपनी जिंदगी का इंटेलिजेंट बॉस बन रहा हूं। उसने नियमित रूप से सिप शुरू किया और हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहां आया दूसरा ट्विस्ट। 2022 में जब मार्केट में भारी गिरावट आई, सुमित के निवेश की वैल्यू 40% गिर गई। उसका दिल डूबने लगा और दोस्त कहते, देखा मैंने कहा था निवेश मत कर। और तो और उसका पुराना लैपटॉप जिसमें वो अपने निवेश ट्रैक करता था अचानक खराब हो गया। सुमित की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को छत पर बैठकर सोचता, शायद मैंने गलती की। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, भावनाओं पर काबू रखो और लॉन्ग टर्म सोचो। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने मार्केट की गिरावट को मौका माना और ज्यादा निवेश किया। उसने अपने दोस्त से उधार लेकर नया लैपटॉप खरीदा और सिप बढ़ाया। उसने अपने निवेश को और मजेदार बनाया। हर बार जब मार्केट गिरता वो खुद से कहता, ये सेल का टाइम है, सस्ते में खरीदो। धीरे धीरे मार्केट रिकवर हुआ और सुमित का पोर्टफोलियो चमकने लगा। सुमित का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो अब दोस्तों को निवेश की टिप्स देता और अपनी माँ के साथ मिलकर घर के खर्चों को मैनेज करता। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित का निवेश 5 लाख तक पहुंचा, एक नई मुसीबत सामने आई। उसकी कंपनी में छंटनी की खबर आई और सुमित की जॉब खतरे में पड़ गई। उसे डर लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने किताब का एक और सबक याद किया, धैर्य रखो और सेफ्टी का ध्यान रखो। सुमित ने फैसला किया कि वो इस मौके को अपनी ताकत बनाएगा। उसने अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन फाइनेंशियल कोचिंग, जिसमें वो लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाता। उसने अपने कोर्स को मजेदार बनाया, हर सेशन में एक मजाक, जैसे मार्केट गिरा, कोई बात नहीं, ये तो बार्गेन सेल है। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, इंटेलिजेंट इन्वेस्ट मंत्र, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने जल्दबाजी छोड़कर धैर्य अपनाया। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। 5 साल बाद सुमित का निवेश 12 लाख तक पहुंच गया और उसने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर खरीदा और एक इमरजेंसी फंड बनाया। आज सुमित एक सक्सेसफुल निवेशक और कोच है। अपनी माँ को आरामदायक जिंदगी दे रहा है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे लौकी दी तो मैंने न सिर्फ लौकी की सब्जी बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि स्मार्ट निवेश से कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, धैर्य रखो, रणनीति बनाओ और अपनी जिंदगी को अमीर बनाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ये विस्तृत और प्रेरणादायक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपने पैसे को स्मार्टली निवेश करना चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की राह सीख सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किताब से प्रेरित होकर अपने निवेश में कौन सी रणनीति अपनाएंगे या अपनी कोई फाइनेंशियल कहानी शेयर करें। आपकी कहानियां न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे दर्शक समुदाय को प्रेरित करती है और हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं।
अगर आप अभी तक हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत खबर मिले। हमारा चैनल हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है जो आपके व्यक्तिगत और फाइनेंशियल विकास में मदद करता है, और आपका सपोर्ट हमें इस मिशन को और आगे ले जाने की ताकत देता है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो स्मार्ट निवेश और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की दिशा में बढ़े। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज से इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की राह अपनाएं, अपने पैसे को स्मार्टली बढ़ाएं और अपने भविष्य को धन और समृद्धि से भरपूर बनाएं। याद रखिए, सही रणनीति और धैर्य से आप अपने फाइनेंशियल सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।